हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करना है। यस नहीं बेटा, चलो बेटा, आज से बेटा हमें नया चैप्टर शुरू करना है मैथ्स में, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, ये बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके, सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर। इस चैप्टर पर एग्जाम में अराउंड 3 से लेकर 4 मार्क का वेटेज है बेटा। बस इतना होता है इस चैप्टर में ना, फॉर्मूला बस 2 ही फॉर्मूला है बेसिकली, एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दूसरा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का। बाकी एकदम आसान चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहां पे आपको सीरीज के अलग अलग टाइप पढ़ने हैं। बेटा सबको सीरीज पता है? आपने कोई स्कूल में कुछ पढ़ा है सीरीज? एक छोटे क्या हो गया? एक काम कर, कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। मैं आपके सामने कुछ 4-5 सीरीज लिखता हूं, तो 2 मिनट थोड़ा सब्र करो। ओके बेटा, लेकिन आंसर लिख मत करना। बस आपको बताना है कि हर सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा, बताना है। आंसर लिख मत करना, जब मैं पूछूं तब बताओ। पहली सीरीज 2, 5, 8, 11। आंसर लिख नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। 3, 6, 12, 24। नेक्स्ट सीरीज 1, 4, 9, 16। नेक्स्ट सीरीज 5, 3, 1। ओके बेटा, आपको बता इस हर सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा, बताओ मुझे। फर्स्ट सीरीज में पहला नंबर क्या आएगा? 14। किसे बता बेटा? 3 ऐड हो रहा है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 प्लस 3 14। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में अगला नंबर कौन आएगा? कितना? 48। कैसे बताए? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। वेरी गुड, सब एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है ना। अब बताओ अगले में क्या आएगा? 25। कैसे क्या बेटा? स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो अगला 5 का स्क्वायर 25। कुछ मुश्किल है क्या रे? टाइम पास है। अब अगले क्वेश्चन में बता क्या आएगा? ये कितनों को आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा आंसर? कैसे बताए? 2 माइनस हो रहा ना, 5 में से 2 गया, कितना आ गया? 3, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 2 गया -1। समझा बेटा आपको? तो इट मीन्स आप सबको बेटा सीरीज सॉल्व करने को आ रहा है। यस। तो अब तक आपने सिर्फ सीरीज पढ़े, अब हमें इन सीरीज को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। इस चैप्टर में सीरीज के आपको 2 टाइप दिए। पहला दिया सीरीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। दूसरा होता है सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म होता है जीपी। कौन से? एपी और जीपी। मतलब क्या? अगर मैं नोटिस किया होगा, ये जो फर्स्ट जो सीरीज है और जो लास्ट जो सीरीज है, इनमें एक चीज कॉमन चीज है। फर्स्ट सीरीज के नंबर क्या है? 2, 5, 8, 11। 5 और 2 में कितना फर्क है? 3। 8 और 5 में 3, 11 और 8 में। तो क्या ना इस यहां पे सीरीज के 2 नंबर के बीच का डिफरेंस है में, जहां पे नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो सीरीज किसका रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। जब डिफरेंस क्या होता है? सेम। सम किसका रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। समझा बेटा आपको? पक्का? तो इसका मतलब कोई भी सीरीज एपी में कब होते? जब नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? सेम। जैसे हम देख सकते हैं, वन मोर एग्जांपल, 2, 4, 6, 8। 4 2 में कितना डिफरेंस है? 2। 6 और 4 में, 8 और 6 में। यस बेटा, डिफरेंस क्या है? सेम। तो सम किसका आएगा? एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सभी से कंफर्टेबल है? पक्का? अब देखिए एपी के सीरीज के बारे में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। एक एग्जांपल दे रहा सीरीज का, 3, 5, 7, 9। पहले बताओ ये सीरीज एपी में है क्या? कैसे पहचाना? डिफरेंस सेम है। कितना डिफरेंस है? 2 का। अब मेरे हमेशा देखिए, भले क्वेश्चन कितना भी इजी है फिर मुश्किल है, तो जब भी सम आता है एपी का,
एपी के हर एक सम में आपको बताने चाहिए दो बातें। कितनी बातें बेटा? दो। एक होता है ए और दूसरा होता है डी। फिर से होता है एपी के हर एक सम में कितनी बातें बतानी चाहिए? दो। कौन कौन सी? ए और डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। मतलब के ये सीरीज आपके सामने एपी के हर एक सम में कितनी बातें बतानी चाहिए? कौन कौन सी? ए और डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, कितना बेटा? 3। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, 5 - 3 2। खेल खत्म। कुछ मुश्किल है? वन मोर एग्जांपल, 5 8 11 14। एपी का समय कितनी बातें बतानी चाहिए? कौन कौन सी? ए और डी। फर्स्ट टर्म ए कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस 3। डिफरेंस कैसे निकाला आपने? 5 - 8 किया या 8 - 5? एक बात याद रखो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करना है। कैसे करोगे बेटा? सेकंड माइनस फर्स्ट। जैसे यहां पे सेकंड कौन था? 8 था। फर्स्ट कौन है? 5। 8 - 5। सेकंड माइनस फर्स्ट करो या थर्ड माइनस सेकंड करो या फोर्थ माइनस थर्ड, डिफरेंस क्या आएगा? सेम। दिमाग चल रहा है बेटा? जिनको अगर ये समझा होगा, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 5 3 1। अब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म ए कितना है और कॉमन डिफरेंस डी -2। ओके, ए कितना बेटा? 5। कॉमन डिफरेंस -2। कैसे निकाला? फर्स्ट माइनस सेकंड है, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड कौन है रे बेटा? 3। उसे फर्स्ट माइनस क्या, कितना हो गया? -2। कोई शक? फिर से बताओ, कोई भी सीरीज एपी में कब होती है? डिफरेंस क्या होता है? सेम। और एपी के हर एक सम में कितनी बातें बतानी चाहिए? 2। कौन कौन सी? ए और डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कोई शक बेटा? आगे बढ़ू? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये तो बेटा हो गया अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी। ओके, अब इसे नेक्स्ट अभी देखिए। अच्छा रहा बोल रहा ना? ओके, हो जा रही जल्दी। ओके, एक सीरीज में आपको दे रहा हूं। सपोज देखिए 5 8 11। एपी का समय। मेरा पहला सवाल है, अब बताओ इस सीरीज में फर्स्ट टर्म T1 कितना है? T4 टर्म। इस सीरीज में सेकंड टर्म कितना है? इस सीरीज में सेवंथ टर्म कितना है? निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड पता है, सेवन टर्म निकालना पड़ेगा। एक ऑप्शन बेटा क्या होगा? 3 3 3 ऐड करो। कब तक? 7 नंबर तक ऐड करो। बराबर है? अगर मैं बोलूंगा 27th टर्म निकालो तो 3 को ऐड कर कितनी बार? 27 बार। इतना टाइम होता है क्या बेटा? नहीं है। अब यही निकालने के एक शॉर्टकट बताऊं बेटा? मुझे बताओ एक बार, आप लॉजिकली मुझे बता सकते हो कि 7 टर्म कितने बार करो ऐड बेटा? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20 + 3 23। सेवंथ टर्म बेटा कितना आ रहा है? 23। ये लॉजिकली किया। अब इसको निकालने का आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं? अब एपी में अगर आपको ऐसा 7th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, ऐसे इन जनरल अगर आपको nth टर्म Tn निकालना है तो एपी में nth टर्म Tn का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। किसका बेटा फॉर्मूला है? nth टर्म Tn का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। बैक टू क्वेश्चन। मुझे तो पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना था रे बेटा और कॉमन डिफरेंस 3। लिखो, ए कितना है? 5, कॉमन डिफरेंस 3। हमें निकालना क्या था? 7th टर्म। वो 23 आ रहा था।
वो कैसे क्या था, फॉर्मूला से लॉजिकली। लॉजिकली अब एक काम करते, यही हम करते फॉर्मूला से, सेम आंसर आएगा, आपको तसल्ली होगी अपना फॉर्मूला क्या है, सही है, चेक करना है। हाँ क्या, हाँ सर सही पढ़ा रहे, ठीक है ना, हाँ चेक करना पड़ेगा। अब बताओ बेटा एपी में nth टर्म tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिनका मैथ्स वीक, ध्यान दीजिए बेटा। हमें क्या निकाला है, 7th टर्म निकाला है। ओके बेटा, तो यहां पे क्या ना है, पुट n एज ए 7। 7th टर्म के लिए n कितना आएगा, 7। 8th टर्म के लिए n कितना आएगा, 8। 5th टर्म के लिए n कितना आएगा, 5। समझा बेटा आपको, तो आपको निकालना है क्या, 7th टर्म, n कितना आएगा बेटा, 7। अब बताओ a कितना है बेटा, 5, n कितना है, 7। 7 माइनस 1 6, और कॉमन डिफरेंस d 3, a रखा 5, n 7 है, 7 माइनस 1 6, और d कितना है, 3। कैलकुलेशन करने के लिए मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो, पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, सबसे लास्ट में एडिशन। पहले ब्रैकेट, 7 माइनस 1 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 5 23, 7 माइनस 1 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23, वही आ रहा है आंसर, फॉर्मूला सही है, रास्ता सही पढ़ा रहे क्या, बढ़िया फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब और एक क्वेश्चन, सबको समझा बेटा फॉर्मूला आपको। अब एक काम कर, इसके ऊपर मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी फिर आप खुद से कर लोगे। ध्यान दो, अभी पहला क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन 1। अरे मैं सॉल्व करूंगा, अरे मुझे देखो चांस दो, ठीक है ना, देखते ना मुझे आता है कि नहीं आता है, आपको आता है मुझे पता है। अबे इतना फास्ट नहीं करने का, पाप लगता है। ठीक है, सम पढ़ा बेटा आपने, पहले बताओ ये सम एपी का है क्या, कैसे पहचाना, डिफरेंस क्या है, सेम, चेक करने का। 10 माइनस 7 3, 30 माइनस 10 3, डिफरेंस सेम है क्या, यस। सम किसका बेटा, एपी का। एपी के हर एक सम में कितनी बातें बतानी चाहिए, कौन कौन सी, ए और डी। फर्स्ट टर्म ए कितना है, 7, कॉमन डिफरेंस 3, ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या निकालना है, 15th टर्म, मतलब T15। तो क्या ना है, अप्लाई Tn का फॉर्मूला, बोलो Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है क्या, T15, तो n कितना आएगा, 15, पुट n एज अ 15। a कितना रे बेटा, 7, n कितना है, 15 माइनस 1 14, कॉमन डिफरेंस d 3, 15 माइनस 1 14, डिफरेंस कितना है 3। कोई शक, पहले क्या करो, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। 14 इंटू 3 42 प्लस 7 49। कोई शक बेटा, किसको दिक्कत है, रिपीट करो, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ चलेगा बेटा। स्पीड ठीक है या फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, नहीं रे। मैं बताऊं बेटा, यहाँ पे कुछ लोग बेटा ऐसे भी जिन्हें पहले पढ़ा है, कुछ लोग ऐसे भी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे बेटा, ये सबके सब चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन चल देखो फटाफट, सीरीज ये निकालना क्या, 12th टर्म, फटाफट बताओ। एपी के हर एक सम में कितनी बातें बतानी चाहिए, कौन कौन सी, ए और डी। फर्स्ट टर्म ए कितना है, 13। अब बोलो कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, -5। कैसे बताए, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हो गया, -5। ए मिल गया, डी मिल गया। अब चाहिए क्या है, 12th टर्म T12। बताओ बेटा Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकाला क्या, nth टर्म T12 निकाला अपने को, तो n कितना आएगा, 12। करूं, a कितना आएगा बेटा, 13, n कितना रे, n 12 माइनस 1 11, कॉमन डिफरेंस d -5, a 13 है, n 12, 12 माइनस 1 11, और d कितना है -5। कैलकुलेशन करूं, पहले क्या करूं, मल्टीप्लाई करो बेटा। 11 इंटू -5 -55 प्लस 13 कितना आएगा, -42 आ रहा है क्या। जिनको साइन में दिक्कत आती है कैलसी पे करने का, कैलसी है ना सबके पास, चलता है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ,
11 × -5 -55 प्लस 13 -42। आगे बढ़ू। यस, अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी। बताओ फर्स्ट टर्म ए कितना है और कॉमन डिफरेंस डी, 3 या -3? कितने लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस -3 है, कितने बोलते 3 है, कितने कुछ बोलते नहीं है? -3 चेक करो। बताओ हाउ टू फाइंड डिफरेंस, फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट? चेक करते बेटा, ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट क्या करोगे, माइनस। साइन पे गौर करो बेटा, सेकंड में से फर्स्ट क्या करोगे, माइनस। यहां पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ -10 + 7 कितना आता है, -3। समझा बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -10 + 7 -3। ए मिल गया, डी मिल गया। अब निकालना क्या है, 10th टर्म। फॉर्मूला क्या है, a + n-1 × d। ये टाइम पास करना आता है या मैं करूं? आप लोग करोगे? यहाँ कितना रहा बेटा, -30। बाकी लोग बाद में चेक कर लेंगे, करना आएगा बेटा। ओके, अब इस पे नेक्स्ट वैरायटी देखो, एग्जाम क्वेश्चन है। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे बेटा, सीरीज दिया था, ए मिल गया, डी मिल गया, बट टीएन आपको निकाला। मैं साइन का फंडा समझ में आ रहा है क्या आपको? किसको डी निकालने में कंफ्यूजन है? हाउ टू फाइंड डी, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पढ़ा, सीरीज दिए, समय क्या निकालना बाद में देखेंगे, पहले अपना तरीका। सीरीज से क्या मिलेगा, ए और डी। बताओ बेटा फर्स्ट टर्म ए कितना है, फर्स्ट टर्म ए कितना है, 17। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 3। 20 - 17 3। ए कितना बेटा, 17। डी कितना है, 3। कोई शक? फिर बेटा मुझे बताओ, यहां पे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द लास्ट टर्म। क्या निकालना है, लास्ट टर्म। बेटा अब तक के समय बोला था फाइंड 11th टर्म, फाइंड 12th टर्म, फाइंड 19th टर्म। बट अभी क्या बोला है, लास्ट टर्म। तो मेरा सवाल है, लास्ट मतलब कौन सी टर्म निकालो, 11। क्यों रे बेटा? हाँ, अब एक गौर करो बेटा, सीरीज में अगर 5 नंबर है, कहने से 5वां नंबर मेरा लास्ट नंबर है। कि सीरीज में अगर 6 नंबर है, कहना से 6 टर्म इज माय लास्ट टर्म। ये सीरीज कब तक है, अप टू 11 टर्म। तो क्या ना इसे 11th टर्म इज माय लास्ट टर्म। अगर सीरीज 11 नंबर तक है तो 11वां नंबर मेरा क्या, लास्ट नंबर। तो क्या ना इसे लास्ट टर्म, मतलब मुझे क्या निकालना है, 11th टर्म। कर पाओगे बेटा आप लोग या मैं करके बताऊं? चलो बेटा फास्ट फास्ट करो, जिनको लिखना है फटाफट लिखो बेटा। हाँ, कर पाओगे बेटा? एक बार स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो, जिनको लिखना होगा तो। एक काम करो बेटा, यहां से लिखो, ये प्रॉपर लिखो, सब कुछ लिख लो अच्छे से।
चलो बेटा, हो गया। ये कॉपी किया बेटा सब लोगों ने? किसका बाकी कॉपी करना? ये फास्ट लिखो। चेंज करो स्लाइड, चेंज, ओके। नेक्स्ट, ये लिखो फॉर्मूला बेटा। बेटा इस चैप्टर में बेटा फॉर्मूला के लिए बस आपको 2 पेज लगेंगे। एक काम करो बेटा, फॉर्मूला के 2 पेज छोड़ दो, 1 और 2, बैक टू बैक, 1 और 2 बेटा, 2 पेज छोड़ो, 2 पेज काफी है फॉर्मूला के लिए, ठीक है। और फिर थर्ड पेज से बेटा सम आने दो आप, तो फॉर्मूला उसी 2 पेज पे आएंगे और थर्ड पेज से आपके सम आएंगे। चलिए हो गया, बस फॉर्मूला कॉपी कर, कुछ बाकी लिखना नहीं बेटा। फॉर्मूला कॉपी किया आप लोगों ने, अब फटाफट बेटा एक बार ये 4 क्वेश्चन कॉपी कर लो। जिनको कॉपी नहीं करना खुद से भी क्या तो भी चलेगा। ओके चलो हो गया लिख के बेटा, ये थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखो रे। आज मेरे को एसएन वाला फंडा भी पढ़ना है, सम ऑफ एंड टर्म वाला, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। चेंज कर दूं? हो गया बेटा? चेंज कर दूं? यस। लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। प्लीज शटर बेटा, आज के लिए सब टाइम पास क्वेश्चन है, कल से इसके मेन सब शुरू होंगे। कल से हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, पढ़ेंगे सब इसके। स्कैनर में भी कुछ खतरनाक क्वेश्चन है, स्कैनर में भी। नहीं बेटा, सीरीज में कॉमन ही नहीं। हाँ आता, लेकिन मत कर, इसमें ठीक है, लेकिन बाद में अब वो सम में होगा दिक्कत आता है। ये कॉपी करो खुद से कर रहे हो सम? खुद से कॉपी कर रहे हो क्या? हो गया? कट। सबका लिख के हो गया बेटा क्वेश्चन? किसी का बाकी लिखना? चेंज कर दो, कट। अब चलो ये बेटा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन। इसका मैंने बता दिया, डी क्या करना समझा बेटा आपको? आपको निकालने का लास्ट टर्म मतलब क्या निकले, 11th टर्म। कैन यू फाइंड T11? कर पाओगे बेटा? चलो फटाफट करो थोड़ा सा। कितना आ रहा है? 47। क्या बात है, एकदम सुपर फास्ट।
चलिए हो गया, किसका बाकी है बेटा? सबका सेम आ रहा बेटा आंसर। चलिए, सो इट इज ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ टीएन। ओके, थोड़ा अब तक हमने क्या देखा, किसी भी एपी की सीरीज का अगर आपको 11 टर्म निकालना है, 15 टर्म निकालना है, ऐसे अगर आप nth टर्म निकालोगे तो क्या करेंगे? ओके, अब हमको डिस्कस करना है, अगर आपको यही सीरीज में पहले 4 नंबर, पहले 7 नंबर या पहले 12 नंबर का सम करना है, सबका बेटा क्या करना है? एडिशन। ओके, जैसे देखिए एक सीरीज बताता हूं, ये 17, 20, 20 सीरीज है। मैं अगर बोलूंगा पहले 2 नंबर का सम करो, कर पाओगे? 17 प्लस 20। मैं अगर बोलूंगा पहले 3 नंबर का सम करो, कर पाओगे? कैसे? 17 प्लस 20 प्लस 23। बट वही अगर मैं बोलूंगा पहले 15 नंबर का सम करो, पहले 20 नंबर का सम करो, तो सभी नंबर लिख के एडिशन करना पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं है। तो हमें ये सभी सम करने का शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए। हमको क्या चाहिए बेटा? सम का शॉर्टकट फॉर्मूला। तब देखिए बेटा, ऐसे एपी में इन जनरल ऐसे अगर एन नंबर का सम करना है तो सम का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, अभी कुछ लिखो मत, ध्यान दो बेटा, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा किसका फॉर्मूला है? एसएन। फिर से बताओ, एपी में सम ऑफ एन टर्म, एसएन का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2 इंटू क्या है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई शक बेटा इसमें? सभी से कंफर्टेबल है? ठीक है। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं। देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं, इसमें से आई विल डू वन थिंग, इस 2a को कैन आई राइट एज ए प्लस ए? 2a मतलब क्या? a प्लस ए। बाकी का पार्ट रखा मैंने एज इट इज, 2a को क्या रखा? a प्लस ए। यस बेटा। अब सुनो, ये a तो रहेगा एज इट इज। कोई बता सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला कहीं पे देखा लग रहा है? ये बेटा किसका फॉर्मूला है? tn का, हाँ कि नहीं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है? tn। समझा? मैंने क्या किया, 2a को मैंने ब्रेक किया, a प्लस ए, पहला a रखा मैंने एज इट इज, बाकी सबके बदले क्या होगा? tn। अगर बेटा मैं इससे और सिंप्लीफाई करूंगा, एक मैं सिंपल सवाल पूछता आपसे, सपोज किसी सीरीज में 5 नंबर है, अगर मैं 5 नंबर का सम करूंगा, अगर मुझे 5 नंबर का सम करना है, कैन आई से 5th टर्म इज माय लास्ट टर्म? नहीं समझा? अगर मैं पहले 4 नंबर का सम करता हूं तो कैन आई से 4th टर्म इज माय लास्ट टर्म? अगर मैं पहले 6 नंबर का सम करता हूं तो कैन आई से 6th टर्म इज माय लास्ट टर्म? नहीं समझा? उसी तरह से अगर मैं n नंबर का सम करता हूं तो कैन आई से nth टर्म इज माय लास्ट टर्म? अगर मैं 5 नंबर का सम कर रहा हूं, 5th टर्म इज माय लास्ट टर्म। अगर मैं 7 नंबर का सम कर रहा हूं, 7th टर्म इज माय लास्ट टर्म। उसी तरह से अगर मैं n नंबर का सम कर रहा हूं, कहने से nth टर्म इज माय लास्ट टर्म। है ना बेटा? यस। तो इसको tn को मैं रिप्लेस करूं l से, l का मतलब बेटा लास्ट टर्म। तो अब बताओ, तो अपना Sn का नया फॉर्मूला क्या होगा? n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। तो क्या ना ऐसे Sn के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूला हो गए। बोलो बेटा, सम ऑफ n टर्म Sn का पहला फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। कुछ लोग बच्चे बोलेंगे सर व्हेन टू अप्लाई फर्स्ट वाला फॉर्मूला, व्हेन टू अप्लाई सेकंड वाला। अब कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया, ए और डी दिया तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और ए और एल दिया तो लास्ट वाला। एल का मतलब क्या है बेटा? लास्ट टर्म। कुछ शक है? फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब? ए और डी दिया है, सेकंड वाला कब? ए और एल दिए। सबको समझा बेटा? ये पहले कॉपी करोगे, चलो फटाफट ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, दोनों फॉर्मूला जो राइट में लिखा है ना वो लिखो बेटा। हेडिंग क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म।
टर्म पूछा है तो टीएन का फॉर्मूला, सम पूछा है तो एसएन, कंफ्यूज होने का नहीं है। कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर समझ में आना चाहिए। स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा बेटा, पक्का। स्पेशली जिनका मैथ्स वीक है, हेरे बिंदास बोलो, शर्माने के नहीं। मैं पहले बोला है, बता क्या, पर अपने क्लास में सबसे मतलब बॉटम से बॉटम वाला बच्चा भी पास होना चाहिए, टेंशन है। तो रैंकर तो बेटा आएंगे, डोंट वरी बेटा। मैं बताऊँ क्या बेटा, आपको याद है कि बेटा इसी टीचिंग से देखो, अब तो इतने अटेम्प्ट से रैंकर बेटा आ रहे हैं, तो रैंकर अपने पास जाएंगे, कुछ उसकी बड़ी बात नहीं, लेकिन हर एक बच्चा भी पास होना चाहिए अपने पास, वो इंटेंशन है। अरे क्या 2 बच्चों को 50 में से 50 है और बाकी पूरा क्लास फेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। है ना रे, पास होना, रैंक मैन है। चलिए हो गया, किसका बाकी है बेटा, फॉर्मूला कॉपी किया। अब एक काम करता, अब इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन करके बताओ, बाकी आप खुद से कर लोगे। अब ये क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ सम को पढ़ना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। पढ़ा। अब क्वेश्चन में क्या निकालना बाद में देखो। आपको एक बात पता है, जब भी सम आता है एपी का, क्या पता नहीं चाहिए, ए और डी। पहले ए और डी निकालेंगे, क्या करना बाद में देखेंगे। बताओ इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए कितना है और कॉमन डिफरेंस डी 3। कैसे निकाला बेटा, 20 - 73। बोलो ए और डी पर, ए कितना बेटा 17, डी कितना है 3। कोई शक। यहां पे आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द सीरीज अप टू क्या बोला है 11 टर्म, सम क्या बोला है अप टू 11 टर्म। ओके, आपको निकालना है सम निकाल। बड़े मुझे प्रॉब्लम, टीएन का या एसएन का है, कहां से पता चला, सम बोला है। तो बताओ एसएन के लिए कितने फॉर्मूला है, मैं कौन सा अप्लाई करूं। क्यों रे बेटा, ए पता है डी पता है, कैन आई अप्लाई फर्स्ट वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, n/2 × 2a + n-1 × d। बताओ बेटा n कितना है रे, सॉरी हमें निकालना है क्या, सम ऑफ 11 टर्म। कैन आई पुट n एज 11, n करो का 11, 11/2 एज इट इज। ए कितना रे बेटा 17 ना बेटा, 2 × 17 34, n कितना है 11 - 1 10, और d कितना बेटा 3। कोई शक, 11/2, a कितना है 17 × 2 34, n कितना है 11, 11 - 1 10, d कितना है 3। कैलकुलेशन करूं, पहले क्या करूं मल्टीप्लाई, 3 × 10 30 + 34 64 × 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 352। ओके ओके 352, 352। ओके, सबको समझा बेटा आपको, ठीक है। हाँ इजी था मुश्किल था, टाइम पास था बेटा। चलो आगे बढ़ते, अब टाइम पास पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या निकाला है, सम ऑफ द सीरीज अप टू क्या बोला है 9 टर्म। आपको निकाला गया S9। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, ए और डी। फर्स्ट टाइम ए कितना बेटा 14, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 10 - 14 -4, ए मिल गया डी मिल गया। अब आपको निकालना है क्या, सम ऑफ 9 टर्म। अगेन फॉर्मूला सेम है बेटा, सबको डी का फंडा समझा ना, 10 - 14 -4। अब सम ऑफ 9 टर्म निकाला है तो n कितना आएगा 9, पुट n एज अ 9, a कितना है 14 × 2 28, n कितना है 9, 9 - 1 8, और d कितना बेटा -4। कैलकुलेशन करूं, सबसे पहले क्या करूं मल्टीप्लाई करूं। बताओ बेटा 8 × -4
-32 प्लस 28 कितना आएगा? -4। 8 इंटू -4 -32 प्लस 28 कितना आएगा? -4। अब करो सॉल्व बेटा। 9 इंटू -4 -36 अपॉन 2 कितना आएगा? -18। ओके, सबका दिमाग चल रहा है क्या? इजी है मुश्किल है? टाइम पास है? ए मिल गया, डी मिल गया, एन कितना बेटा? 9। बस फॉर्मूला पुट करना है। अब और एक समय करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब इसको ध्यान से पढ़ो अलग समय। इसका मीनिंग से कैलकुलेशन मत करो बेटा, इसका मीनिंग मुझे कोई बता सकता है? यस बेटा, हाँ मतलब क्या? लेफ्ट साइड मतलब क्या? व्हाट इज 7 और 5 क्या? हाँ सम देना बेटा आपको बराबर है, और निकालना है क्या है? एकदम परफेक्ट है। क्या बोले? एक सीरीज दिए 1 4 7 एंड सो ऑन, सीरीज है। और क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म, हाउ मेनी टर्म आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 7 1 5। या फिर सम निकालना है, दिया है। क्या बोला पता है क्या? 715 का सम आने के लिए कितने टर्म चाहिए? कितने टर्म का 7? 715 है। 10 टर्म का सम या 12 टर्म का सम या 15 का? आपको सम दिया है और कितने नंबर का उसका क्या निकालना है? एन। दिमाग चल रहा है बेटा आपको? सम दिया 715 और कितने नंबर का आपको निकालना है? क्या है? एन। कोई शक? समझा बेटा आपको? सम आपको दिया और निकालना है क्या? एन। कितने नंबर का सम? 715 है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पे से निकालना है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वे से करेंगे। पहले हम ढूंढेंगे ए और डी। बोलो ए कितना बेटा? 1 है ना बेटा, ऊपर 1 है, 1 यहां से सीरीज शुरू हो रही है बेटा। और कॉमन डिफरेंस डी बेटा, 4 - 1 3। ए मिल गया, डी मिल गया। ओके, ये सम एस एन का है। क्या ना अप्लाई एस एन का फॉर्मूला? इसमें जो पता है लिखे। सम पता है या निकालना है? पता है 715। अब बताओ एन पता है? वो तो निकाला है। ए कितना बेटा? 1। 2 इंटू 1 2। एन नहीं पता है। डी कितना बेटा? 3। कोई शक? उसके मुझे होता बेटा। अब यहां तो हो गया, क्या हो गया? 715 एज इट इज, एन एज इट इज, 2 एज इट इज, ये बाकी सब पार्ट एज इट इज। अब इसके बाद ध्यान से देखो, हमको क्या निकाला है? एन निकालना है। अब बेटा मेरी बात सुनो, इसके बाद अगर सिंप्लीफाई करने जाओगे बहुत मुश्किल होगा। एक मेरी बात याद रखिए, चैप्टर भले कोई भी हो, मैथमेटिक्स से चैप्टर भले कोई भी हो, जब भी बेटा आपको निकालना है एन, बेटा जब भी निकाला आपको एन, एन को निकालने के लिए बेस्ट वे होगा गो बाय ऑप्शन। एन को निकालने के लिए बेस्ट वे क्या है? गो बाय ऑप्शन। याद रहेगा? एन निकाला है, हर ऑप्शन में एन दिए, हर ऑप्शन में एन दिए, उसको पुट करो जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या होंगे? मैच। ऑप्शन क्या रहेगा? सही। एन को निकालने के लिए बेस्ट वे क्या? गो बाय ऑप्शन। हर ऑप्शन में एन दिया है, पुट करते। जैसे देखिए, कौन सा रखो बेटा? ऑप्शन बी को ट्राई करो, ठीक है, बाकी ऑप्शन बाद में ट्राई करोगे। एज पर ऑप्शन बी एन कितना? 22। लेफ्ट में रखो, राइट में, दोनों साइड मैच होने चाहिए। लेफ्ट में 715 है, कीप इट एज इट इज। राइट में एन के बदले क्या रखना है? 22। एज पर ऑप्शन नंबर बी, एन को रखा 22, 22 - 1 21 इंटू 3 63। कोई शक बेटा? पुट एन एज 22। सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले बेटा क्या सॉल्व करूं? ब्रैकेट। बताओ 63 + 2 65 इंटू 22 बाई 2। 63 + 2 65 इंटू 22/2 कितना आएगा? 715। दोनों साइड मैच हो रहे क्या बेटा? तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही। कोई शक? पक्का? रिपीट को रख ले रहे? ओके। कौन सा बेटा?
हाँ आता है बेटा, अगर इक्वेशन से तो भी चलता बेटा। हाँ कुछ भी करो, लेकिन इससे तो इजी पड़ता है, कुछ भी करो, आंसर आने से मतलब है। लॉजिक क्लियर है बेटा सबको? एन निकाल, बेस्ट वे गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन बी का एन रखा, इससे लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? मैच। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सही। चलो इतना कॉपी करना चलेगा? फटाफट बेटा एक काम करो, अभी ये क्वेश्चन 5, 6, 7 कॉपी करो। चलो हो गया बेटा। सॉरी आज बहुत सारे कॉल है एक्चुअली, अपने अकेडमी वहाँ पे नहीं किया सब बेटा, वहाँ पे फर्स्ट डे ना शुरू, वहाँ पे सब एडमिशन हुआ सब अकेडमिक आज से। तो बेटा थोड़ा सा वहाँ पे काम भी चल रहा है नहीं कि सब ऑफिस का, अगर इसलिए थोड़ा सा वो बहुत से कॉल भी आ रहे हैं। ठीक है, इस आज के दिन थोड़ा एक्सक्यूज़ करो। हाँ नहीं नहीं, यही पे नहीं रे, अभी पढ़ना और बेटा ब्रेक नहीं, ये सबको समझा क्या सब बेटा आपको? पक्का कोई दिक्कत बेटा इसमें आपको? चलो बेटा, तो अभी ये बेसिक समझ में आ रहा है? अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लोगे? चलो
चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना शुरू करना है। बस बेटा, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 2 बेटा क्वेश्चन एक 15 तक बेटा खत्म करो अभी। ठीक है, 15 क्वेश्चन खत्म करो, भी भागो। सब बेसिक क्वेश्चन है फर्स्ट से लेकर। पहला क्वेश्चन टाइम पास है ना। सब में डिफरेंस क्या है? सेम। सम किसका है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस सेम आ रहा ना। एपी का सम। ऑप्शन कौन जाएगा? सी। चलो अगला भी इजी है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 9 है -9। 14 फिर -9। मतलब पहले दो सम टाइम पास ही थे, अभी क्वेश्चन 3 से। अब क्वेश्चन 3 से प्रॉपर लिख के सॉल्व करो। क्वेश्चन मत लिखना, लेकिन सॉल्यूशन लिखना प्रॉपर। फॉर्मूला ए लिखो, डी लिखो, प्रॉपर ए लिखो, डी लिखो। क्वेश्चन 3 से बेटा प्रॉपर क्वेश्चन मत लिखना, बस ओनली सम सॉल्व करना है। ए डी और फॉर्मूला क्या बेटा? -4 है बेटा। ए इज फर्स्ट टर्म इज -4, -4 2 8, ये सीरीज है। क्या बेटा? हाँ हाँ, करो करो, जो भी आता हो तो। प्रॉपर लिख के करो, दोस्तों को देख के मत, खुद से करो बेटा। और शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे, हर एक के बुक में प्रॉपर लिखा चाहिए, रफ में नहीं चलेगा। जूम करूं, दिख नहीं रहा बेटा? चलो बेटा, क्वेश्चन 3 हो गया बेटा। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है 104। सबका सेम आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है बेटा आंसर? सबका सेम आ रहा है क्या? किसका घपला हो गया? ए आ रहा होगा -4, और डी कितना? कॉमन डिफरेंस 6 लिया ना बेटा आपने, या -6 लिया? 6। 2 -4, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 6 आ रहा है बेटा, वही चीज क्या है ना आपने। क्वेश्चन 4 आ रहा है क्या? क्वेश्चन 4 नहीं है। क्वेश्चन 4 कितनों को नहीं आ रहा है? नहीं आ रही बात करके बता। क्वेश्चन 4
हाँ बेटा, एक 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन 4 बताता हूँ, बोलता बोलता बेटा 2 मिनट से रुक जाओ, क्वेश्चन 4 में करता हूँ। जिनको आ रहा है नहीं आ रहा है सबके लिए बेटा क्वेश्चन 4 बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, अभी अब बेटा सुनो, जिनको बेटा क्वेश्चन 4 में जिनको डाउट है, एक सिंपल सवाल पूछ ले बेटा आपसे, सबका ध्यान है बेटा? बेटा मुझे बताओ 2x और 5x में कितने का डिफरेंस है? 2x और 5x में कितने का फर्क है बेटा? 3x। कैसे किया? x को रखा बेटा आपने एज इट इज, नंबर में से नंबर माइनस किया, x को रखा आपने एज इट इज, नंबर माइनस, तो 5 - 2 कितना बेटा? 3। यस। तो जैसे बेटा आपने नंबर के लिए किया, तो जैसे आपने x के लिए किया ना, वैसे करना है √2 के लिए। समझा बेटा आपको? जैसे 5x और 2x का डिफरेंस क्या है बेटा? 3x है। वैसे बेटा सिर्फ √2 का मतलब क्या? 1√2, बाद में क्या है? 5√2, बाद में क्या? 9√2। 1√2, 5√2 एंड 9√2। अगर इनका आप डिफरेंस ले जाओगे, 5x और 2x का डिफरेंस कितना है? 3x। तो 5√2 और 1√2 का डिफरेंस कितना होगा? 4√2। कीप द √2 एज इट इज, नंबर में से नंबर माइनस, 5 - 1 4√2। फिर बताओ 9√2 और 5√2 का डिफरेंस कितना है? 4√2। 9 - 5 4। पहले कितना डिफरेंस है? 4√2। यहां पे भी 4√2, डिफरेंस सेम है क्या? यस। तो सम किसका बेटा? एपी का। कोई शक? अब बताओ एपी के हर एक सम में क्या क्या बताना चाहिए? ए और डी। बताओ फर्स्ट टर्म ए कितना है? √2। कॉमन डिफरेंस डी, 5√2 माइनस 1√2 कितना हो गया? 4√2। कोई शक? ए मिल गया, डी मिल गया। अब निकालना है क्या? 9th टर्म मतलब T9। अप्लाई करो Tn का फॉर्मूला। ए कितना पता है? √2। एन कितना है? 9। 9 - 1 8, और डी कितना है? 4√2। स्पीड ठीक है ना? एन कितना है बेटा? 9। 9 - 1, सॉरी, एन इज, घपला क्या मैंने? हाँ, 9 - 1 8, और डी इज 4√2। पहले मल्टीप्लाई करूं, 8 × 4 कितना हो गया? 32√2। 8 × 4 32√2। अब सिंप्लीफाई करो, 32√2 प्लस 1√2 कितना आएगा? 33√2। 32 और कितना आएगा? 33√2। किसको नहीं समझा? सब बेटे से कंफर्टेबल है? पक्का। 8 × 4 कितना होगा बेटा? 32√2 प्लस 1√2 कितना होगा? 33√2। सभी से कंफर्टेबल है? कोई शक? ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लोगे? लिखो बेटा फटाफट। हाँ दिखा दो, 2 मिनट रुक जाओ, दिखाता हूँ क्वेश्चन बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। ये समझ में आ रहा है बेटा? चलो बेटा, हो गया? किसका बाकी रे? अभी क्वेश्चन दिखाओ बेटा। चलो बेटा, ये क्वेश्चन 5 6 7 है। तो एक काम करो, एटलीस्ट आप एक काम करो, आज के दिन के लिए बेटा एक 10 तक कर लोगे, चलेगा? 10 तक करो, उतने हो जाएंगे, 5 मिनट में हो जाएंगे। चलो फटाफट कर लो 10 तक।
चलो क्वेश्चन 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन 5 में क्या आ रहा है बेटा? सी आ रहा है। फर्स्ट टर्म ए अपने 0.6 लिया ना बेटा आपने, और कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है? 0.6 सेम आ रहा है। किसी को क्वेश्चन 5 में डाउट है बेटा? सबका 5 हो चुका है। क्वेश्चन 6 किया है किसी ने? 6 का बेटा क्या रहा है? ए। किसका 6 हो चुका है? ठीक है। किसका 6 चल रहा है? किसका 6 रुक गया, नहीं आ रहा है? सबका आ रहा है 6। एक बार मीनिंग बता दो बेटा, 6 में क्या है? नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज। सीरीज क्या दिए? 5, 8, 11। फर्स्ट टर्म ए पता है 5, कॉमन डिफरेंस पता है 3, और इस सीरीज में कितने नंबर है पूछा है। यहाँ पे 12 नंबर है या 18 नंबर है, फिर 20 है। लॉजिक कैसे लगाएंगे? हमको पता है कि सीरीज का लास्ट नंबर 49 है, लास्ट नंबर 149 है। अगर 149 अगर 12th नंबर है, करें यहाँ पे 12 नंबर है। अगर 149 अगर 23rd नंबर है, कहना इस सीरीज में 23 नंबर है। तो सीरीज में कितने नंबर है ये जानने के लिए क्या देखना पड़ेगा? 149 ये कौन सी टर्म है? तो आपको tn दिया है, निकालना है क्या है? n। कर पाओगे बेटा? tn कितना पता? 149। कैन यू फॉर n? ये करके बताओ, करके बताओ। ओके बेटा, नहीं एक बार जिनको डाउट है उनका करके बताता हूं। क्वेश्चन 6 जिनको डाउट है उनके लिए बता दो। देखो 6 में क्या बोला है? आपको सीरीज दिए 5, 8, 11। ए पता है 5, डी पता है 3, और आपको यहाँ पे लास्ट टर्म 149 है। और क्या बोला है यहाँ पे? कितने नंबर है? कॉमन सेंस की बात है, सीरीज में कितने नंबर है उसके लिए पहले पता नहीं चाहिए 149 है कौन सी टर्म है। अगर 149 अगर 12th टर्म है तो सीरीज में 12 नंबर होंगे बेटा। तो दिया है कि आपको tn निकालना है क्या है? n। कैन आई अप्लाई tn का फॉर्मूला? जो दिया है लिखे, जो नहीं पता है मिल जाएगा। tn कितना है? 149। a कितना बेटा? 5। n कितना है? निकालना है। और d कितना बेटा? d कितना है बेटा? 3। कैलकुलेशन करूं? समझा बेटा आपको? n आपको निकालना है। क्या करूं? पहले क्या करूं? नहीं पहले तो 5 यहाँ पे शिफ्ट करूं। 5 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। कितना होगा? 144 इक्वल टू क्या आएगा? n-1 इंटू क्या होगा? 3। कैन आई फाइंड n? 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। 144/3 कितना आएगा? 48 आ रहा है? पक्का ना? 3 को डिवाइड करना बेटा, n निकालना है। -1 क्या होगा? प्लस कितना होगा? 49। खेल खत्म। अभी समझा बेटा? श्योरली? ठीक है, इतना बेटा कॉपी कर लो। बाकी क्वेश्चन बेटा फिर कल करना चलेगा? आज यही फिर कुछ चलेगा बेटा? बाकी कल। बाकी बेसिक फंडा समझा बेटा आपको? तो कल इसमें डिफिकल्ट और बढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ एपी। पहले इसकी TN SN के और सम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना।